बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी आज आपके प्रथम प्रश्न पत्र में भक्त कवयित्री मीरा के जो अंतिम पद है, पद संख्या 8, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको बताने जा रहा हूँ। और वो पद इस तरह से है। इसके तत्पश्चात हम मीरा की जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। बिरहिणी बावरी सी भई, सूने भवन पे ठाड़ी होई के टेरत आह दई, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा भोजन भावन गई, लेकर अंजरो अश्वन पूछे उघरी गात गई, मीरा कहे मनमोहन प्यारे जाता कछु न कही। मीरा अंतिम पंक्ति में कह रही है कि हे मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। विरह की जो वेदना है वो इतनी तीव्र है कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, और जितना मैं आपसे कह सकती हूँ उतना मैंने आपको कहने का, इस पद के माध्यम से कहने का यहाँ अथक प्रयास किया है। और इसको शायद सुनकर आपका हृदय मेरी इस दारुण दशा को देखकर यहाँ द्रवित हो जाए और मुझे आपके दर्शन लाभ प्राप्त हो सके। तो मीरा का जो ये पद है वो वास्तव में एक अनूठा पद माना गया है। और इसमें दई का अर्थ हम यहाँ देव से लेते हैं या देती हुई, निंद्रा का अर्थ हम यहाँ नींद से लेते हैं, उघरी यानी उघाड़ा अर्थात नग्न। तो प्रस्तुत जो अवतरण है वो भक्त कवयित्री मीरा के द्वारा रचित पद है, जिसको मीरा मुक्तावली से, उसके मीरा मुक्तावली के पदों से लिया गया है। और इसमें मीरा ने स्वयं को विरहिणी एवं पोषित पतिता के रूप में चित्रित करते हुए अपनी कांता भाव की भक्ति को भी यहाँ अभिव्यक्त करने का अथक प्रयास किया। मीरा प्रस्तुत पद में कह रही है कि मीरा विरहिणी तो एकदम पगली सी हो गई है। हे मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, आपकी जो मीरा है, जो आपकी भक्त है, ये विरहिणी है, और विरहिणी की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक पगली के समान हो गई है, पगली सी हो गई है। वह अपने सूने भवन पर, क्योंकि जब आप उससे मिलने नहीं आ रहे हैं, जब आप उसे अपने दर्शन लाभ नहीं दे रहे हैं, तो अपने उस सूने भवन के ऊपर वह अकेली खड़ी हुई है। और अकेली खड़ी होकर के आपके आने का जो रास्ता है, उस रास्ते को यहाँ एक प्रकार की आशा और विश्वास अपने मन में लिए हुए उस आने वाले मार्ग की ओर वह लगातार निहार रही है, ताकि आप उसे आते हुए अनायास दिखाई दे जाएं और उस विरहिणी मीरा को यहाँ आपके दर्शन होने के तत्पश्चात यहाँ तृप्ति की अनुभूति प्राप्त हो सके। एक सूने भवन पर खड़ी होकर वेदना भरी आह निकालती हुई ऊंची आवाज में वह अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को वह पुकारती है, अथवा अपने दुर्भाग्य को वहाँ कोसती है। यानी बार बार प्रतिदिन वह ऐसा करती है। उसकी आंखें थकती नहीं है, आंखों की पुतलियों को वह झपकाती नहीं है, और लगातार एक टकटकी लगाकर अपने प्रियतम के आने वाले मार्ग की ओर वह देखती रहती है। उस विरहिणी को दिन में ना भूख लगती है और न रात में नींद आती है। उसकी तो भोजन की रुचि भी मानो समाप्त सी ही हो गई हो। उसे कोई भी किसी भी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, वह भी उसे अच्छा नहीं लगता, और भोजन खाने की और उसको पसंद आने की जो इच्छा है वो अब मीरा के मन से समाप्त प्राय हो गई है। भोजन भावन गई, यानी उसके मन को अब भोजन भी यहाँ नहीं अच्छा लगता है। और वह निरंतर क्या करती रहती है, अपने प्रियतम के वियोग में, अपने आराध्य के वियोग में निरंतर वह रोती रहती है। निरंतर उसके आंखों से आंसुओं की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। वह अपने आंचल को लेकर उन आंखों से बहने वाले उन आंसुओं को बार बार पूछती रहती है। और कभी तो वह अपने आंचल को इतना ज़्यादा अधिक रूप में खींच लेती है कि उसके कारण उसका जो गात है अर्थात जो शरीर है वो भी उघड़ जाता है, और वह घर से बाहर आ जाती है। खुले बदन में ही वह घर से बाहर आ जाती है, अर्थात अत्यधिक विरह वेदना से उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, स्वयं अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहती, और इस तरह से खुले शरीर में अटारी पर वह खड़ी हो जाती है। मीरा स्वयं को ऐसी ही विरहिणी मानती है और कहती है कि हे प्रिय मनमोहन, तुमने जाते समय या प्रवासी होते समय मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। और जैसा
सूरदास कवि ने अपने भ्रमर गीतसार में ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया है कि जब ब्रज में उन गोपियों को अकेला छोड़कर उनके प्रियतम श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो अखरूर जी वहाँ आए हुए थे और अखरूर जी ने उन्हें अपने उंगली से इशारा करके अपने पास में बुलाया और तत्काल ही श्री कृष्ण गोपियों से बिना कुछ कहे ही उनके उस रथ पर आरूढ़ हो गए और कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, सदा के लिए चले गए। फिर पुनः लौटकर वहाँ से उन ब्रज में उन गोपियों के पास वो कभी नहीं आए। तो लगभग वैसी ही बात यहाँ मीरा भी अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त कर रही है कि जब वो यहाँ से मुझे छोड़कर जा रहे थे तो जाते समय उन्होंने ना तो मेरी ओर देखा और नहीं मुझसे उन्होंने कुछ कहा। विशेष इसमें क्या है कि विरहिणी के पागल होने का वर्णन करने में उसके कई कारण भी बतलाए गए हैं। प्रियतम प्रवासी होते समय कुछ कहकर जावे तो प्रियतमा को विरह व्यथा कुछ सहा हो जाती है, परंतु प्रियतम जाते समय कुछ भी नहीं कहे तो फिर वेदना का अंत कहाँ हो पाता। इसमें काव्यलिंग अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार माना जा सकता है। स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हम इसमें कह सकते हैं। साथ ही अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। उघरी गात गई मुहावरे का प्रयोग भाव गांभीर्य की दृष्टि से प्रशस्य कहा जा सकता है कि उघरी गात गई। उघरी यानी उघड़ गया है, नंगा हो गया है, नग्न हो गया है। गात यानी शरीर बिल्कुल नग्न हो गया है, नंगा हो गया है। अर्थात जब उसका सिर का जो वस्त्र है या शरीर पर धारण किए जाने वाला जो चुनरी जो वस्त्र है वही जब उसके सिर पर नहीं रहा, शरीर पर नहीं रहा, तो इसके कारण उसका जो संपूर्ण शरीर है वो यहाँ उघड़ गया है, अर्थात वो नग्न हो गया है। और चुनरी कहाँ जा रही है? आंसुओं को पोंछते समय उसके हाथों से चुनरी खींच ली जाती है और उसी से वह अपने आंखों से बहने वाले उन आंसुओं को पोंछती है। तो उसे सुध-बुध नहीं है, शरीर का कोई होश हवास उसको नहीं है और इस तरह से वह विरह की अवस्था में इतनी त्रस्त हो रही है, विरह की वेदना में इतना दुखी हो रही है कि वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से तत्काल यहाँ मिलना चाहती है, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहती है। तो ये अनुप्रास काव्यलिंग स्वाभावोक्ति अलंकार है और इसमें मुहावरे का जो भाव गांभीर्य जो अर्थ कवयित्री मीराबाई के द्वारा इसमें लिया गया है, वास्तव में बहुत ही प्रशस्य कहा जा सकता है। इसके तत्पश्चात हम मीरा की भक्ति भावना को लेंगे कि मीरा की जो भक्ति भावना है मीरा की जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव या कांता भाव पर आधारित मीरा की भक्ति भावना को इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की भक्ति को कहा गया है और मीरा ने अपने आराध्य से अपना दाम्पत्य भाव का संबंध दर्शाया है। मीरा ने अपनी प्रेमा भक्ति को अलौकिक बतलाकर अपने आराध्य को एक और अविनाशी कहा है, तो दूसरी ओर लौकिक रूप में श्री कृष्ण को अपना प्रियतम माना है, प्राणाधार स्वीकार किया है तथा दाम्पत्य भाव से प्रियतम के रूप पर वह मोहित होने तथा उसे रिझाने की प्रेमिक भावना भी व्यक्त की है। इसी कारण मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की या कांता भाव की मानी जाती है और स्वयं अपने आराध्य प्रियतम की प्रिया एवं समर्पित कांता मानकर मीरा ने माधुर्य भावों को यहाँ व्यक्त किया है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने स्वयं को प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरी पर मुग्ध बतलाया है और उन्हें अपने नेत्रों में बसाकर प्रेम रस में डूबी हुई रहने का उल्लेख भी उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत, अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है कि बस्यो मारे नैनन माँ नंदलाल, बस्यो मारे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सुहा बाल। इस तरह मीरा ने तन्मयता, समर्पण और प्रेम निष्ठा से अपनी जो भक्ति भावना है उसको रखा है और स्वयं को दीनानाथ की पोषित पतिता बताया है और सारा जीवन अलौकिक प्रेम साधना एवं माधुर्य भाव की भक्ति में ही यहाँ व्यतीत किया है। दूसरा है उनके आराध्य के रूप का चित्रण भी उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि भक्ति की यही परंपरा रही है कि भक्त अपने आराध्य के साकार रूप का, उसके अंग प्रत्यंगों का, उसकी रूप छवि एवं संबोधन का अनेक प्रकार से वर्णन प्रस्तुत करते हुए उनका कृपा पात्र बनता है। लेकिन मीरा ने भी अनेक स्थलों पर अपने आराध्य कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है तथा स्वयं को उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध बतलाया है। फिर है
कि प्रियतम रूप में कृष्ण भक्ति। मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी बतलाकर श्रृंगार रस प्रधान पदों की रचना भी अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत की है। और इस कारण वह कभी तो उन्हें रिझाने की बात कहती है और कभी तन्मय होकर प्रेम भाव को व्यक्त करती है। ऐसी भक्ति को लेकर मीरा स्पष्ट घोषणा भी करते हुए यहाँ अपने काव्य के अंतर्गत हमें दिखलाई देती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यानी अपना सर्वस्व वो किसे मानती है? श्री कृष्ण को मानती है। फिर है निर्गुण सगुण भक्ति। मीरा सगुण भक्ति में आस्था रखती थी तथा उसने सगुण साकार कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। अपने गिरधर गोपाल को अपना प्रियतम उनके द्वारा बतलाया गया है और मीरा ने उनके विरह एवं मिलन के मधुर प्रसंगों का उल्लेख भी अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है। और कुछ पदों में निर्गुण भक्ति के भी दर्शन हो जाते हैं। भले ही मीरा का यह सैद्धांतिक आग्रह नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी उसने अपने आराध्य को अलौकिक शक्ति का वर्णन करने के उद्देश्य से उसके निर्गुण निराकार रूप का स्मरण किया है तथा ईश्वर को अविनाशी बतलाया है। यानी भजमन चरण कमल अविनाशी, ये जो पद उनके द्वारा लिखा गया है, ये पद इसका एक स्पष्ट उदाहरण माना जा सकता है कि भजमन चरण कमल अविनाशी। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अंकुर। इस तरह मीरा ने निर्गुण सगुण दोनों रूपों की भक्ति भावना का परिचय अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया। फिर हम लेते हैं उनके नाम गुण की भक्ति का या स्तवन का, कि मीरा ने नाम गुण स्तवन की भी किया है। मीरा के पदों में अपने आराध्य श्री कृष्ण के नाम का स्मरण, गुणों की महिमा का बखान या उल्लेख अनेक बार उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने ईश्वर के नाम को अमूल्य बतलाया है और उसका भजन करने का भाव भी उनके द्वारा व्यक्त किया गया है कि राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। ये भी उनके पदों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। मेरा मन राम ही राम रटेरे, राम नाम जप लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटेरे। ये भी मीरा के द्वारा ही कहा गया पद है। और इसी तरह से उन्होंने ईश्वरीय नाम स्मरण को अमूल्य रत्न धन तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भी बतलाया है। आगे हम चर्चा करेंगे उनकी नवधा भक्ति की। मीरा ने भक्ति जो की, यानी भक्ति 9 प्रकार की मानी गई है और भक्ति गुण, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, पादवंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 भावों की भक्ति मानी गई है। इनमें मीरा ने अनेक पदों में दास्य भक्ति का निरूपण भी किया है। यथा जैसे अरज करूं अब ला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी, कि मैं तुमसे अरज करते हुए निवेदन करते हुए कह रही हूं, अबला कर जोरे, कि एक अबला स्त्री तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके ऐसा कह रही है। श्याम तुम्हारी दासी, कि हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी सेविका हूं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वो भी अपने प्रियतम से ऐसा विनय करते हुए कह रही है कि जब मैं तुम्हारी दासी हूं तो आप ही मेरा इस सांसारिक जगत से उद्धार भी कीजिए। नवधा भक्ति के अन्य प्रकारों का मीरा के काव्य में समावेश भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आत्मनिवेदन रूप में मीरा ने अपने कष्टों का वर्णन कर भाव सागर से उद्धार करने की प्रार्थना भी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से यहाँ कर दी है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार और आशिरो नाहिन तुम बिन तीनों लोक मझार, यानी तीनों लोकों के बीच में अन्य और किसी का मुझे आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, अवलंबन नहीं है। मेरे जो कुछ भी हो केवल आप ही हो, इसलिए मुझे आपकी दासी या सेविका मानकर, भक्त मानकर आप मेरा इस सांसारिक जगत से उद्धार कर दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे जीवन के मूल प्राण आधार हो। ऐसा मीरा ने अपने काव्य के अंतर्गत पद के अंतर्गत ऐसा कहा है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मीरा की जो भक्ति भावना है वो काव्य में माधुर्य भाव की अनन्य भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। और साथ ही मीरा ने निर्गुण सगुण की उपासना के साथ नाम गुण का स्मरण भी किया है, आत्मनिवेदन भी किया है। आदि की सशक्त अभिव्यक्ति उनके काव्य में देखने को मिलती है, उनके पदों में देखने को मिलती है। फिर भी उनके पदों में माधुर्य भाव की ही प्रधानता देखने को मिलती है। इस भावधारा में संयोग वियोग की कोमल अनुभूतियों एवं वेदनाओं को भक्ति का आधार बनाया गया है। और भक्ति भावना की दृष्टि से मीरा के काव्य में सहजता
एवं मार्मिकता की बड़ी सुंदर और सहज अभिव्यक्ति वहाँ देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, भक्त कवयित्री मीरा का जो ये आपका जो चैप्टर था वह समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में आपको अन्य आपके पाठ्यक्रम के जो और कवि हैं उनके पदों के बारे में, उनकी व्याख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।